अध्याय 10वां है और वो है व्रत का सर्किल का। क्लास 10th गणित एनसीईआरटी। इसमें पहले आज अपन इसका पूरा परिचय करेंगे, उसके बाद प्रश्नावली हल करेंगे। परिचय काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें एमसीक्यू प्रश्न काफ़ी सारे बनते हैं। तो कैसे बनेंगे प्रश्न, तो पहले अपन बात कर लेते हैं। तो बेटा, ये एक सर्किल है और सर्किल में एक केंद्र तो होता ही है, ये तो आप भी जानते हो, है ना। और आपने देखा होगा केंद्र से जो भी रेखा खींची जाती है वो त्रिज्या कहलाती है। ठीक है। और व्रत में जितनी भी रेडियस होती है यानी कि वो सब बराबर होती हैं। तो पहले अपन व्रत की परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या बनती है? किसी एक बिंदु को केंद्र मानकर, तो इस बिंदु को अपन केंद्र मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि इससे ही सारी रेडियस खींची जाती है। तो ये व्रत का केंद्र ओ हो गया। तो किसी व्रत के किसी एक बिंदु को केंद्र मानकर समान दूरियों पर, क्योंकि ये दूरी सब जगह समान होती है, समान दूरियों पर स्थित बिंदुओं को मिलाने से जो एक आकृति बनती है उसको अपन व्रत कहते हैं। क्लियर हो गया? तो व्रत में देखो ये भी रेडियस होती है, तो ये भी आपकी रेडियस ही होगी, ये भी आपकी रेडियस होगी। और अगर मैं इसको पूरा अगर बढ़ा दूं तो ये बेटा व्यास हो जाएगा। और ये व्रत की परिधि होती है। ठीक है। तो इतना तो आपको मालूम हो गया। ये जो व्रत का व्यास हो गया और आधी व्रत की त्रिज्या हो गई, यानी कि जो रेडियस है वो व्यास की आधी होती है और जो व्यास है वो त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है। अब बच्चा देखो, ये रेखा बताओ क्या कहलाएगी? ये रेखा इस व्रत की परिधि को दो बिंदुओं पर काट रही है। एक बिंदु यहाँ पर जिसको मैंने नाम दे दिया एक्स का, ये बिंदु दिया मैंने नाम वाई का। और ये आपकी एक रेखा हो गई जो इस व्रत की परिधि को दो बिंदु पर काट रही है। तो इसको अपन बोलते हैं छेदन रेखा। या तो छेदन रेखा बोलो या इसको छेदक रेखा बोलो, एक ही बात होता है। तो पहली आपको याद हो गई कि जो छेदन रेखा है व्रत की परिधि को दो बिंदु पर काटती है। ठीक है। तो एक प्रश्न देखो यहां से बनेगा, छेदन रेखा व्रत की परिधि को कितने बिंदु पर काटेगी? हमेशा दो पर काटेगी। ठीक है। अब बताओ ये व्यास हो गया। अब बताओ ये क्या हो गया? ये एक्स वाई और ये एक बिंदु है, इसका नाम दे दिया मैंने पी। तो बेटा एक्स वाई जो है इसको अपन बोलेंगे स्पर्श रेखा। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे स्पर्श रेखा। और ये वृत्त की परिधि को एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है। जिस बिंदु पर स्पर्श कर रही है इसको अपन बोलते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है। तो इसे बोलेंगे अपन स्पर्श बिंदु। ये स्पर्श रेखा क्योंकि वृत्त की परिधि को एक बिंदु पर काट रही है। क्लियर हो गया? अब ये प्रश्न देखो यहाँ एक बन गया नया कि जो स्पर्श रेखा है वृत्त की परिधि को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जिस बिंदु पर वो प्रतिच्छेद करती है उसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्लियर हो चुका? देखो तीन चीजें अपने यहाँ से, तीन प्रश्न अपने यहाँ से लिए। एक तो छेदन रेखा, एक मतलब ये प्रश्न आएगा कि छेदन रेखा क्या होती है, यानी कि वृत्त की परिधि को दो अन्य बिंदु पर काटती है। और एक प्रश्न ये बन गया कि छेदन रेखा वृत्त की परिधि को कितने बिंदु पर काटती है? तो दो बिंदु पर काटती है। स्पर्श रेखा कितनी कहाँ पे स्पर्श करती है? एक बिंदु पे स्पर्श करती है। जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो ऐसे प्रश्न बनेंगे बेटा। ठीक है। लास्ट आओ, ये है आपका बाहरी बिंदु जिसको मैंने नाम दे दिया पी का। अब इससे अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूं तो दो ही खींचेंगी। एक स्पर्श रेखा देखो बेटा ये खींचेगी और एक स्पर्श रेखा ये खींचेगी, है कि नहीं? तो इसे कह लेंगे स्पर्श बिंदु, इसे कह लेंगे स्पर्श बिंदु। तो एक प्रश्न यहां बन गया कि वृत्त के बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं कह सकते हैं, ये और ये। ठीक है। देखो हो गया क्लियर बात? तो अब कभी प्रश्न आए कि वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा कह सकते हैं, तो आप बोलोगे दो। तो दो स्पर्श रेखाएं कह सकते हैं वृत्त की बाहरी बिंदु से। अब बेटा एक और यहाँ एक प्रश्न बन गया कि चलो ये स्पर्श रेखा हो गई, ये भी स्पर्श रेखा हो गई और ये बाहरी बिंदु से दो आएंगी। अब इनमें क्या संबंध है? तो बेटा ये जो स्पर्श रेखा है जिसका नाम है ए पी, ये बी पी के बिल्कुल बराबर होगी। अर्थात ए पी स्पर्श रेखा बी पी स्पर्श रेखा के बिल्कुल बराबर होगी। ये अपनी कंडीशन आ गई दूसरी, इसको लेकर के।
ठीक है, क्लियर हो चुका। तो मेरे ख्याल में आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो यहाँ भी सारे काफ़ी एमसीक्यू बन गए, यहाँ भी काफ़ी एमसीक्यू बन गए, समझ आ रहा है बेटा। तो देखो यहाँ पर दो बन गए, बाहरी बिंदु से दो स्पर्शरेखाएं कह सकते हैं, और दोनों का संबंध क्या है कि दोनों जो है आपस में बराबर होती है। क्लियर चुका। अब नेक्स्ट आओ, थर्ड नंबर पे आते हैं अपन। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड पे देखो। ये बेटा देखो हो गई स्पर्शरेखा, जिसका नाम दे दिया मैंने एक्स वाई, और ये स्पर्शरेखा इस वृत्त की परिधि को एक बिंदु पर काटती है, जिसको बोलेंगे स्पर्श बिंदु। और अगर मैं इस स्पर्श बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिला दूं तो ये बन गया पीरियडियस। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, एक एक न प्रश्न यहाँ बन गया, वृत्त स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और उससे बोलते हैं स्पर्श बिंदु। अब एक प्रश्न और बनता है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा में क्या संबंध है। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा में संबंध क्या है कि दोनों मिलकर के 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो मतलब ये है कि यहाँ पे जो कोण बनेगा, जो यहाँ पे कोण बनेगा वो आपका एक्स पी ओ वो बनेगा बेटा 90 डिग्री का, क्योंकि एक ये प्रमेय भी है, स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ भी एक प्रश्न बन जाता है। चले बेटा आगे चले, तो ये कहलाएगा स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा, त्रिज्या। ये बेटा देखो व्यास हो गया। अब प्रश्न बन गया कि व्यास के सिरों पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो दो खींचेंगे, एक स्पर्श बिंदु यहाँ से और दूसरे इस बिंदु यहाँ से। तो ये जो स्पर्श रेखा है इस स्पर्श रेखा के समांतर होगी। तो एक प्रश्न तो ये आ गया कि व्यास के सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। व्यास के सिरों पर केवल दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अब इन दोनों स्पर्श रेखाओं में संबंध क्या है। तो जो एक्स वाई जो स्पर्श रेखा है वो एक्स डैश वाई डैश के समांतर होगी। अर्थात अगर मैं इसको यूँ बढ़ाऊँ इसको भी बढ़ाऊँ तो ये आपस में कभी नहीं मिलेंगे। तो पहली जो कंडीशन थी ये हो गया कि वृत्त के व्यास के सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। एक प्रश्न यह बन गया कि दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। क्लियर हो गया। चलो बच्चा अब नेक्स्ट आओ, वापस वृत्त आगे अपन, इसकी परिधि पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। देखो एक यहाँ खींच दी, एक यहाँ खींच दी, एक यहाँ पे खींच दिया, एक यहाँ खींच दी, बताओ कितनी खींच सकते अपन, बताओ। अनंत। तो वृत्त की परिधि पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत स्पर्श रेखाएं, अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं वृत्त की परिधि पर। ये प्रश्न बनता है। क्लियर हो चुका। चलो अब देखो बच्चा, अब अपने को और कुछ एमसीक्यू प्रश्न बनते हैं तो वो लेकर के अपन चलते हैं बेटा। ठीक है, देखो ये एक स्पर्श रेखा है और ये भी एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये स्पर्श बिंदु ए, स्पर्श बिंदु बी, भारी बिंदु पी, एक स्पर्श रेखा ये, एक स्पर्श रेखा ये। अब ये दोनों बेटा थीटा कोण पे झुकी हुई हैं। थीटा मतलब कुछ भी होता है 30 40 50 60। अगर मैं स्पर्श बिंदु को ओ से मिला दूं और स्पर्श बिंदु को बी से मिला दूं, ये मध्य बिंदु को मिला दूं मैंने बी से, तो ये देखो एक चतुर्भुज बन गया है कि नहीं, है कि नहीं। देखो ए ओ बी और पी, ए ओ बी और पी क्या बन गया, ये बन गया बेटा चतुर्भुज। क्यों बन गया, ये भुजा पहली, ये भुजा दूसरी, ये भुजा तीसरी, ये भुजा चौथी। लेकिन इसका नाम चतुर्भुज नहीं होगा बेटा, इसका नाम होगा चक्रीय चतुर्भुज। तो ए ओ बी पी एक चक्रीय चतुर्भुज होगा, चक्रीय चतुर्भुज। अब चक्रीय क्यों है, ये प्रश्न यहाँ भी तो खड़ा हो गया ना, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ कोण कितना बनाती है 90 का। अगर सम्मुख कोणों का योग 180 हो तो चक्रीय बोलते ना उसको, कौन सा कहलाएगा वो कहलाएगा चक्रीय चतुर्भुज। यानी कि जिस चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 हो तो उसको आप चक्रीय चतुर्भुज का उपाधि दोगे। समझ आ रही है बात। अब देखो ये प्रश्न हो गए।
अब अपन देखो और लेते हैं, ठीक है। देखो और क्या आएगा, ऐसे प्रश्न आएंगे। ये वृत्त का केंद्र O हो गया, ये बाहरी बिंदु P हो गया, तो इस O की ये दूरी हो गई, इस बाहरी बिंदु की वृत्त के केंद्र से ये दूरी हो गई। अब इस P से अगर मैं इस पर से खींच दूँ, ठीक है बच्चा, क्या खींच दी मैंने, इस पर रेखा, और ये हो गया स्पर्श बिंदु, ठीक है। और मैंने इस स्पर्श बिंदु को मिला दिया O से, तो बेटा ये देखो एक ट्राइंगल बन गया, है कि नहीं। क्या बन गया, एक त्रिभुज। अब त्रिभुज में ये कोण कितने का होगा, ये 90 का होगा। क्यों होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो बेटा इसके 90 के सामने हमेशा ये कोण होता है, ठीक है। ये थीटा हो गया, तो थीटा के सामने ये लंब होता है, और जो बच गया वो होता है आधार, ठीक है, समझ आ गई। तो अब ये जो ट्राइंगल बन गया ना, जो ट्राइंगल है AOP, ये एक समकोण बन गया। क्या बन गया, ये समकोण त्रिभुज बन गया बेटा, ये है ना। और समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है, उसमें एक लागू होती है प्रमेय पाइथागोरस, और वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब प्रश्न होता है इसमें लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा, आधार कौन सा है। तो 90 के सामने बेटा ये कर्ण होगा, थीटा के सामने लंब होगा, और बाकी बच के आधार हो गया, ठीक है। तो कर्ण तो हो जाएगा OP स्क्वायर, आधार हो जाएगा OA स्क्वायर, और लंब हो जाएगा AP स्क्वायर। समझ आ गई। तो बेटा ऐसे प्रश्न बनेंगे छोटे छोटे। अब और एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ गया, तो वो और देख लो, ठीक है। देखो ये 2 सर्किल हो गए, एक सर्किल ये हो गया और एक सर्किल ये हो गया, ये बीच में केंद्र हो गया। तो इन दोनों सर्किलों को एक नाम से पुकारेंगे, उसको बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। क्या बोलेंगे इनको, सकेंद्रीय वृत्त। अर्थात 2 वृत्तों का निर्माण जब एक केंद्र से होता है तो उनको बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। और अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दूँ, तो ये लाइन के 2 नाम हैं। तो इस बड़े वाले के लिए तो कहलाएगी ये जीवा, और छोटे वाले के लिए कहलाएगी ये स्पर्श रेखा, क्योंकि ये छोटे को स्पर्श कर रही है स्पर्श बिंदु पर, एक बिंदु पर। तो इसके नाम हो गए 2, एक तो हो गया इसका नाम स्पर्श रेखा, और दूसरा नाम हो गया इसका जीवा। तो ऐसे प्रश्न बनेंगे आपके, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। धन्यवाद।